स्वागत है आपका डर मत जाना यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ एक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस, एक रियल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस। तो आज की कहानी स्टार्ट करेंगे हम बिना किसी देरी से। ये कहानी जिन व्यक्ति के ऊपर है, जिन्होंने खुद ये कहानी व्यक्त की है इंटरनेट पर, उनका नाम है सुभाष। ये जो सुभाष नाम है ये हमने चेंज करके रखा हुआ है। उनका जो रियल नाम है वो हम इस कहानी में नहीं बता सकते हैं बिकॉज ऑफ प्रिवेसी रीजंस। तो इस पूरी कहानी में हम इस किरदार को सुभाष नाम से पुकारेंगे। ये कहानी दोस्तों वेस्ट बंगाल के सुभाष बाबू जो वहाँ रहा करते थे उनकी कहानी है, जो कि पहले वहाँ रहते थे और उनकी उम्र कुछ 7 साल की थी। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पर दुर्गा पूजा का जो फेस्टिवल है वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसी तरह से वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े पंडाल भी लगते हैं दुर्गा पूजा के समय में। तो इसी तरह का कुछ पंडाल सुभाष के घर पर भी लगा था। सुभाष के घर पर भी वो फेस्टिवल दुर्गा पूजा उस दिन मनाया जा रहा था जिस दिन की ये कहानी है। सुभाष के यहाँ जैसे कि पंडाल लगा हुआ था, तो सबको आधी रात को उस पंडाल में जितने भी सदस्य थे और लोग आए थे, सबको पूजा के लिए वहाँ इकट्ठा होना था। और कहीं ना कहीं सब लोग दिखाई दे रहे थे, पर सुभाष वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। तो उनकी माँ ने सोचा कि यार सुभाष गया कहाँ। तो फिर माँ को ख्याल आया हो सकता है सुभाष वॉशरूम के लिए गया हो। फिर सुभाष की जो माँ है वो सुभाष को ढूंढने के लिए घर के अंदर जाती हैं और वॉशरूम तक पहुंचती हैं। वॉशरूम का गेट वो खोलती हैं तो वहाँ पर सुभाष होता ही नहीं है। सुभाष वॉशरूम में नहीं था। अब वो सोचती हैं अब मैं कहाँ जाऊँ। फिर वो सोचती हैं कि चलो आगे की तरफ बढ़ती हूँ। और जब वो आगे की तरफ बढ़ रही होती हैं तो बीच ही में किचन पड़ता था। बीच ही में जहाँ किचन पड़ता था वहाँ पर अचानक से उनको सुभाष की आवाज़ सुनाई देती है। सुभाष की अचानक से आवाज सुनकर और किचन की तरफ से जो आवाज आ रही थी उसको सुन के अचानक से उसकी माँ उस आवाज की तरफ मुड़ती हैं और देखती हैं दोस्तों कि किचन के अंदर सुभाष खड़ा है। और सुभाष खड़ा है और वो बोल रहा है कि दादाजी प्लीज इधर बॉल फेंको। इस दृश्य को देखकर सुभाष की माँ बहुत ही चौंक गई थी। और चौंकने का कारण ये था कि जो बॉल फेंकने के लिए जो सुभाष कह रहा था वो बॉल हवा में तैर रही थी। और दूसरा जो सबसे मेन कारण था सुभाष की माँ के चौंकने का, वो ये था कि जो सुभाष के दादाजी थे जिनसे वो बात कर रहा है वहाँ पर खड़ा होके, वो 10 साल पहले ही उनका स्वर्गवास हो चुका था। तो आखिर वो कैसे बात कर रहा है दादाजी से, ये देखकर सुभाष की माँ बहुत ही डर भी गई और साथ में चौंक भी गई और सुभाष का हाथ खींच के उसको नीचे लेकर गई। ये कहानी खुद सुभाष ने ही गूगल पर शेयर करी हुई है। और इसके एंड में सुभाष ये भी लिखता है कि वो एक बेहद ही डरावना अनुभव मेरे लिए तो उस मोमेंट में नहीं था जब मैं बात कर रहा था, जब मैं ये सारी चीजें बोल रहा था, पर बाद में जब मैं अब इसको सोचता हूं तो ये एक बेहद ही डरावना अनुभव था मेरे लिए। आपको अगर ये छोटी सी एक स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर से मिलूंगा अगली वीडियो में। बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय।